हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस बेहतरीन सेशन में। तो साथियों, यहाँ पर हमने 50 प्रश्न यानी कि ईवीएस की मैराथन क्लास ली है, जिसमें सारे जो है प्रश्न सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, एक बार आप सभी इसको सरसरी निगाहों से देख लीजिए। और हाँ, सीटेट एग्जाम की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको एक बार फटाफट देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रश्न यहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी है। तो देखिए, स्तनधारी का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्राणी जो एक शिशु को जन्म देगा और शिशु को दूध भी पिलाएगा। ठीक है, स्तनधारी का मतलब होता है कि शिशु को दूध भी मतलब जन्म देगा, एक बच्चे को जन्म देगा और उसको अपने स्तन से दूध भी पिलाएगा। तो ऐसे प्राणी क्या होते हैं कि जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वही हो सकते हैं स्तनधारी। तो देखिए यहाँ पर सांप क्या करता है भाई? सांप के क्या शरीर पर बाल होते हैं? नहीं होते। मगरमच्छ के होते हैं? नहीं होते। गौरैया के कान होते हैं? आप देख लीजिए, क्या सांप के कान होते हैं? नहीं होते। मगरमच्छ के होते हैं? नहीं होते। गौरैया के नहीं होते। ठीक है, नहीं होते ना, कान तीनों के नहीं होते। लेकिन चमगादड़ के कान होते हैं, जो कि एक पक्षी होते हुए भी क्या है, चमगादड़ स्तनधारी है। ठीक, अगर इन प्रश्नों को आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हो तो आपके सीटेट एग्जाम में ईवीएस में काम करेगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु किस पर आधारित होते हैं? किस पर का मतलब कितने बिंदु पर आधारित हो। ब्रेल लिपि किसके लिए है? तो ब्रेल लिपि है जो लोग दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए है, कि छूने से महसूस करते उभरे जो बिंदु होते हैं वो 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई भी बुक लागू नहीं की है। उसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? भार गलत, केवल यहाँ पर है ये भी गलत। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, गलत। उन्हें इसलिए एनसीएफ 2005 का कहना है कि बच्चों को आप संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश दीजिए, ऐसा परिवेश दीजिए कि बच्चा वहाँ से सीखे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने का वर्ष सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। बताइए, अक्टूबर से दिसंबर, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। अनीता जो है वो परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ऐसा कौन सा, वो क्या पढ़ा रही है? तो परिवार थीम पढ़ा रही है ना। परिवार थीम पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। और इसमें से ऐसा कौन सा है जो इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो परिवार वो पढ़ा रही है, घुमंतु परिवार, या फिर परिवार के प्रकार बताएगी कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल और संयुक्त, या फिर परिवार के बारे में बताएगी कि एक परिवार के भीतर कितने संबंध होते हैं, या फिर परिवार के संबंध बताएगी, लिंग बताएगी, भूमिकाएं बताएगी कि परिवार में एक दूसरे से क्या संबंध होता है, कितने लोग रहते हैं, उनकी भूमिकाएं क्या हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पर वो बताएगी। तो देखिए, सीटेट का ये मानना है कि जो बड़ा आंसर होता है वो पॉजिटिव आंसर होता है। अगर जहाँ पर आपको कुछ ना समझ आए वहाँ पर बड़ा आंसर आप लॉक करिए। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कैसा मोर? अब प्रश्न बनता है कैसा मोर? तो नीला मोर। ठीक है, नीला मोर। यहाँ पर ऑप्शन में आपको अगर ऐसे प्रश्न बनता है तो उसमें सफ़ेद मोर भी पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग मारिएगा नीला मोर। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ऑप्शन बताएं ही, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्रश्न नंबर 7 है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है। अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु तो एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कार्य यह दुर्लभ हो गई। वह चिड़िया कौन सी है? वह चिड़िया कौन सी है? तो भाई डी ऑप्शन को लॉक करिए, गौरैया। हम गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। याद रखिएगा, गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? तो गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, गौरैया के संरक्षण के लिए हम गौरैया दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती हैं। अब तुरंत लॉक करिए, उल्लू। पैने, चपटे व चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन से खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ऐसे जानवर
जिनके आगे के दांत चपटे होते हैं वे कैसे भोजन खाते हैं। अब बताइए, जिनके आगे के दांत कैसे होते हैं, ऐसे पशु जिनके आगे के दांत क्या होते हैं, चपटे होते हैं, वह कैसे भोजन खाते हैं। तो दूसरों मांस खाते हैं या फिर घास एवं शाक, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं। बताइए कैसे भोजन खाते हैं। तो आपने कभी गाय को देखा है, भैंस को देखा है, बकरी, ठीक है। तो इनके आगे के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, तो चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। और ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और खाते क्या हैं, तो घास एवं शाक, ठीक है। घास एवं शाक, घास का मतलब घास खाते हैं, शाक का मतलब जो चरी वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ऐसे पशु होंगे जिनके आगे के दांत जो होते हैं वो चपटे होंगे, वो शाकाहारी होंगे। और शाकाहारी होंगे तो वो घास वगैरह ही खाएंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 10 है, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। तो यहाँ पर याद रखिए, खेजड़ी में भी नहीं लगती है, आम में लगता है भाई, ठीक है, आंवला में लगता है, बबूल में लगता है। लेकिन अब यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें, तो नीम और कीकर। नीम और कीकर में दीमक नहीं लगता। प्रश्न नंबर 11 की घटपड़ी एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेघालय इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऑप्शन में क्या है आपका, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है कि पश्मीना शाल किस जानवर से बनाई जाती है। पश्मीना शॉल किस जानवर से बनाई जाती है। तब आप क्या, यहाँ पर हम एक ही बताना चाहेंगे कि बकरी के बाल से बनाई जाती है। क्योंकि जो बकरी का बाल होता है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है ना, जिसको बोलते हैं महीन। बकरी का बाल जो होता है बहुत पतला होता है और पतले बाल से ही पश्मीना शाल बनाई जाती है, ठीक। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कि पश्मीना शाल किस जानवर से बनाई जाती है, तो बकरी के बाल से बनाई जाती है पश्मीना शाल, है ना। एक शॉल 6 शॉल के बराबर होती है। एक शॉल 6 शॉल के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तोरंग को, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जंगल कहते हैं। लॉक करिए झारखंड। झारखंड में तोरंग का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है। जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है, ठीक है। तो कुड़ुक भाषा याद रखिएगा। जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है, तो कुड़ुक भाषा में। कुड़ुक कहाँ की भाषा है, तो झारखंड के। कुड़ुक से आपके सीटेट में प्रश्न बनता है कि कुड़ुक कहाँ की भाषा है, तो झारखंड की भाषा है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। जब नारियल के तेल की बारी आए कि नारियल के तेल में समुद्री मछली, ठीक है, तब आप क्या लॉक करेंगे, तब आप क्या लॉक करेंगे बताइए। तब आप लॉक करेंगे गोवा, है ना। और जब सरसों के तेल में आए, सरसों के तेल में समुद्री मछली, तब आप क्या लॉक करेंगे, तो जम्मू कश्मीर लॉक करेंगे। सरसों की बारी है तो जम्मू कश्मीर, और जब नारियल की बारी है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली, तब आप लॉक करेंगे गोवा, ठीक है। प्रश्न नंबर, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, ठीक है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। जो सांप से बना भोजन तैयार किया जाता है उसी को कहते हैं लिंग हूँ फेन। लिंग हूँ फेन किसको कहते हैं, तो जो सांप का डिश होता है उसी को बोलते हैं लिंग हूँ फेन। यह छात्र कहाँ की हो सकती है, यह छात्र कहाँ की हो सकती है भाई। जब ये सांप का भोजन खाती है, लिंग हूँ फेन खाती है, तो ये कहाँ की हो सकती है, तो हांगकांग की है। कहाँ की है ये छात्रा, कहाँ की है, तो हांगकांग की। हांगकांग में एक विशेष डिश तैयार किया जाता है जो डिश होता है सांप का, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं लिंग हूँ फेंग, ठीक। ये जो डिश होती है सांप से बनी डिश होती है, याद रखिएगा। किसी प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक ऐसी चोंच होती है हुक जैसी चोंच। कैसी, तो हुक जैसी चोंच। ऐसे जितने भी मांसाहारी पक्षी होंगे उनकी हुक जैसी चोंच होंगी। तो यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है।
ठीक है। 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। थीम कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। अब देखिए आवास हो गया आपके थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम है, ठीक है। भोजन थीम है, लेकिन काम और खेल क्या है? थीम नहीं है। यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपके 6 थीम होते हैं, परिवार एवं पास पड़ोस या फिर परिवार एवं मित्र आपके, ठीक है। भोजन, पानी, आवास जिसको बोलते हैं आश्रय, ठीक है। और काम और खेल नहीं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और यात्रा, ये ही होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस जानवर के हमेशा अग्रदंत बढ़ते रहते हैं जिससे वो चीज़ें कुतरते रहते हैं? यहाँ पर आपको चूहा भी देखने को मिलेगा और गिलहरी भी, तो चूहा लगाइएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 19 है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनना है। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, बताइए। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बताइए। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, या फिर वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डी ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि गलत पूछा गया है तो गलत यही है ना, कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते, चबाकर नहीं खाते, निगल जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता होगा? आप लोग घर में हमेशा देखते होंगे कि गौरैया ही एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला घर में बनाती है, जिसको बोलते हैं घर की चिड़िया। ये वीडियो और लोगों को भी शेयर कर देना, जिससे कि और लोग भी देख सकें। अगर इस वीडियो को 10 मिनट भी देख लेंगे, 10 मिनट में हम चाहते ख़त्म हो जाए, तब भी आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे भाई। चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही की बात की जा रही। चींटियाँ एक पंक्ति में चलती हैं, बिल्कुल सही है। जब चींटियाँ चलती हैं तो जमीन पर विशेष गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियाँ रास्ता के लिए गंध का अनुसरण करती हैं, बिल्कुल। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। शीत निद्रा भाई ये तो नहीं जाती, आपको सर्दियों में चींटियाँ दिखेंगी। वे अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर ढूंढ सकती हैं। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? गलत आपका सी है, बाकी ए बी डी सही है, बताइए। ए बी और डी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला देखना है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी ही सब नेता होती हैं, बिल्कुल सही। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं, बताइए। हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद किया, हाथी कीचड़ में खेलना पड़ता है। लेकिन आपका गलत कौन सा है? तो आपका गलत है सी ऑप्शन, यही आपके लिए क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो इसमें से सही गलत कौन सा है। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए जाते हैं, कि खाना हम कितने प्रकार से पका सकते हैं। तो देखिए, हम खाने को भिगो कर तो नहीं पका सकते, ठीक है। हम यहाँ पर गूँथ कर नहीं पका सकते, हम यहाँ पर बेल कर नहीं पका सकते, ठीक है। बेल कर कहीं रोटी को आप बेल दो और रख दो, कहीं वो पक जाएगी। आटा गूँथ देते हो तो उसको बनाना पड़ता है, क्या ऐसे पक जाता है? भिगो कर, हम दाल हो गया चावल भिगो देते तो क्या वो पक जाता है? लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है? गूँथ कर, हम उबाल कर पका सकते हैं, भून कर पका सकते हैं, सेक कर पका सकते हैं, ठीक है, और उबाल कर पका सकते, लेकिन बेल कर नहीं पका सकते। तो इसलिए इसमें बेल कर है, इसलिए डी ऑप्शन करता है। इसमें गूँथ कर है, इसलिए सी ऑप्शन करता है। और इसमें भिगो कर है, इसलिए ए ऑप्शन करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि हम भोजन को कितने तरीके से पका सकते हैं। तो सेक कर, तल कर, भून कर और उबाल कर, है ना। कहीं कहीं आपको समूह में 4 भी दिखेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 से सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को, यहाँ जिला नहीं भाई, जल स्तर होगा, जल विषय सही कर लेना। मैंने पहले भी बताया भाई, कहीं कहीं हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में टाइप किया गया है। तो जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। तो देखिए, सलीम नाम का कोई प्राथमिक स्तर का लड़का है जो कि विद्यार्थियों को जल विषय के बारे में क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। इसमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? अगर वो जल पढ़ाना चाहता है, जल विषय के बारे में क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है, यानी कि फील्ड ट्रिप कराना चाहता है, फील्ड ट्रिप पे बच्चों को
ले जाकर ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ पर जल उसको दिखाई दे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, जल। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ले जाएगा बताइए आप। जल संचय यंत्र, जहाँ पर जल एकत्रित होते हैं वहाँ पे। जोहड़ पर ले जाएगा, जोहड़ जैसे एक कुआं टाइप का होता है। बावड़ी, बावड़ी भी कुआं टाइप का। लेकिन खेजड़ी क्या है, खेजड़ी तो एक वृक्ष का नाम है भाई। खेजड़ी वृक्ष बताइए कौन सा, तो ए बी सी किसमें है, ए बी सी, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेहमानों के लिए और जानवरों के लिए और भंडारण के लिए, है ना। यानी कि जानवरों के लिए और भंडारण के लिए, मेहमानों के ठहरने के लिए नहीं। सामान और जीवों के रखने के लिए वो निचली मंजिल का उपयोग करते हैं, कभी भी अब मेहमान नहीं मारेगा। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सी ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 27 है, नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। यहाँ पर देखो सिंपल से पूछा गया है, एक बार आपको आया था नेपेंथिस पौधा जो छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। पौधा कहाँ पाया जाता है, तो पौधे का मतलब प्रश्नों का पूछने का तरीका कितना सारा होता है, तो यहाँ पर मेघालय में पाया जाता है। झूम खेती कैसी होती है, झूम खेती कैसी होती है, तो झूम खेती आपके पूर्वोत्तर राज्य यानी कि मिजोरम में होती है। और झूम खेती को पहले क्या करते हैं, पेड़ों को काट के जला देते हैं और जो राख उसकी निकलती है उससे वो क्या तैयार करते हैं, तो खाद तैयार करते हैं। इसी को बोलते हैं झूम खेती। तो झूम खेती का मतलब होता है काट और दग्ध, काटो और जला दो, वहाँ पर जो खेती होती है उसी को बोलते हैं झूम खेती। इसलिए बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के नाम पर पड़ा। गांव का नाम खेजड़ी, खेजड़ी जो है वहाँ गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के नाम पर पड़ा। इस गांव के लोग पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है, तो लॉक करिए, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है भाई। प्रश्न 30, कौन सा विशेष अविलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष नहीं पाया जाता। शाहबलूत वृक्ष जो होता है ये रेगिस्तानी ओक को ही बोलते हैं शाहबलूत वृक्ष। ठीक है, तो ऐसा कौन सा विशेष अभिलक्षण है जो रेगिस्तानी ओक में वृक्ष में नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसा कौन सा विशेष अभिलक्षण है जो शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना ये तो पाया जाता है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना ये भी पाया जाता है। पत्तियां बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां, तो देखिए पत्तियां बहुत कम होना ये तो हो सकता है, लेकिन बड़ी और बहुत सारी पत्तियां ये नहीं हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन को हम लॉक करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अंदर फंस कर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। एक बार फिर से रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 32 है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ठीक है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि सही हमें कथन को चुनना है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सही। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही ने तीसरा और चौथा एक ही तरह है, जबकि नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो ये भी सही है। तो बताइए कौन सा एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जैसे कि पहला यहाँ पर कर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन होना चाहिए कि यह ऐसा वृक्ष है जो अपने तने में पानी एकत्रित करता है, जो लोग पतली पाइप लगा के इसको पीते हैं। चौथा ऑप्शन में ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, टाइप में थोड़ा मिस्टेक है क्योंकि जल्दबाजी में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग समझ लेना, है ना। प्रश्न नंबर
33 है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित। रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है कि रेड डाटा बुक में उसका आकलन किया जाता है जो विलुप्त के करीब, वो चाहे जीव होंगे, वो चाहे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, जो भी वनस्पतियाँ होंगे या फिर जीव जंतु होंगे जो विलुप्त के करीब होते हैं, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विलुप्त के करीब जीव। तो कभी कभी होता है संकटापन्न जीव। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधों से, है ना, पेड़ पौधे से। और पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं, उत्पादक का काम करते हैं। तो यहाँ पर अपघटन है, पहला कट जाएगा, उपभोक्ता है, कट जाएगा। अब आपको ए और सी में देखना है कौन सा सही है। उत्पादक आपके क्या होते हैं, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों को जो खाता है, पेड़ पौधों को जो खाएगा वो होंगे शाकाहारी। वो क्या होंगे, आपके शाकाहारी होंगे, ठीक है। और शाकाहारी को जो खाएगा वो होंगे आपके मांसाहारी, अपघटन। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। ठीक है, पहेली है भाई। उपयुक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। मसाला है ये बताइए। हल्दी काट दीजिए, हल्दी तो नहीं है ना। लौंग में बताइए, जलजीरे में डाला जाता है क्या, लौंग नहीं डाला जाता, काट दीजिए। दालचीनी पतली होती है क्या, नहीं होती, काट दीजिए। जीरा की बात किया जा रहा है ना। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का युगल समूह सुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तुरंत लॉक करिए भाई, कौन सा है, तो चील और गिद्ध, है ना, चील और गिद्ध हो जाएगा, बात चील गिद्ध। निम्नलिखित में से किस राज्य के संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो गोवा की बात की जा रही है। अब यहाँ पर सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं कहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो जो सिनकोना पेड़ होता है ना, उसके किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, तो छाल का। सिनकोना पेड़ की छाल को मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है कि लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है। बताइए, ये जो लौंग होता है ये आपका फूल होता है और केसर भी फूल से प्राप्त होता है। आपके टेट में क्वेश्चन आ चुका है। केला, कद्दू व तोरई जैसे फूलों को खाया जाता है। केला की क्या बनती है भाई, केला हो गया, केला के फूलों की सब्जी बनती है ना, कद्दू के फूलों की सब्जी बनती है, और क्या कहते हैं, पकौड़े भी बनता है। तोरई का तो नहीं खाएं, लेकिन तोरई जैसे फूलों को भी खाया जाता है। जो तोरई होते हैं उनके फूलों की पकौड़ी बनती है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। ए बी सी ऑप्शन को लॉक करिए। बताइए क्या हो जाएगा, ए सभी हो जाएंगे, ए सभी। प्रश्न नंबर 39 है, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम हो गया में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। तो बांस के खंभों पर ढालू छतें वाले घर बनाने चाहिए। सपाट नहीं होगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। असम की बात करें, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं, सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं निचली मंजिल का उपयोग। इग्लू किसे कहते हैं, इग्लू कहते हैं जो बर्फ़ के घर होते हैं। बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं, तो इग्लू बोलते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। ठीक, कोई भी जानवर अगर समूह में रहते हैं तो उनको झुंड कहा जाता है। जैसे एक मनुष्य अगर समूह में रहता है तो उसको समाज कहा जाता है। इसलिए ए ऑप्शन भी सही है। और यहाँ पर सही ऑप्शन को पहचानना है, यहाँ पर सही ऑप्शन को पहचानना है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही। हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती है, कितनी भी नहीं, ठीक है। 10 से 15 मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। नर हाथी 4 से 5 वर्ष आयु की तक झुंड में रहते हैं। इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तो क्या ये सही हो जाएगा, क्या बताइए, ये सही होगा। कहाँ भाई, ए बी कहाँ है, ए बी आप लॉक करिए कहाँ है, तो केवल ए और बी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 43 है, एक निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसे जानवर
ऐसे जानवर को ले लीजिए, चाहे ऐसे प्राणी जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल दिख जाए, वो एक शिशु को जन्म देंगे, यानी बच्चों को जन्म देंगे। और ऐसे प्राणी जिनका बाहरी कान और शरीर पर बाल ना दिखे, वो क्या देंगे, तो वो अंडे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए, ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म देंगे, गलत। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, गलत। तो ए और बी सही होगा, बताइए, ए और बी सही होगा, केवल ए और बी सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 44 है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए कि वह पशु कौन है। यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताइए किसकी बात की जा रही है, तो चिंपैंजी, पांडा, ऊँट की बात की जा रही है क्या। तो 17 घंटों तक पेड़ों से वृक्षों से लटक कर सोता है, तो लटकने वाला तो आपका सलाथ ही होगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये भी प्रश्न बनता है, कहाँ पाया, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न 45 है, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व, मसालों का पाठ पढ़ाने से पहले आस्था ने कक्षा कितने वालों को, भाई बताइए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। कौन, आस्था नाम की कोई लड़की होगी, कोई जो है शिक्षक होगी, वो मसालों का पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, आस्था क्या जानना चाहती है, कहाँ से प्रश्न पूछा, कहाँ से प्रश्न पूछा होगा, बताइए। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने पहले अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे। आपने जब टीचिंग की होगी, ठीक है, माइक्रो टीचिंग की थी, तब क्या किया था कि बच्चों से वो जो है प्रकरण निकलवाने के लिए आप प्रश्न छोटे छोटे करते थे ना। तो बताइए क्या, तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, गलत। अच्छे विषय और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, गलत। विषय मसालों के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना चाहती है। बताइए क्या होगा, तो जो आपका ए ऑप्शन है वो भी सही है, डी ऑप्शन जो है वो भी सही है। तो कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है कि बच्चे क्या क्या मसालों के बारे में जानते हैं, और विषय मसालों के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, ये भी सही है। ठीक है, ए और डी यहाँ पर दोनों सही है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पर एक ही विकल्प पूछा जाएगा, या तो ए रहेगा या तो डी रहेगा। ठीक, प्रश्न नंबर 46 है, एक पश्मीना शॉल डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए, सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है, और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में कितने घंटे लगते हैं। यानी कि एक पश्मीना शॉल कितने सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है, तो हमने कहा 6। एक पश्मीना शॉल जो होती है 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। ठीक है, जो आप स्वेटर अभी पहन रहे हो दक्षिण भारत में, तो 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। और इसे बुनने में कितना घंटे लगते हैं, तो इसे बुनने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसे बुनने में कितने घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। 6 स्वेटर जितना गर्म होती है, एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होती हैं, और इसको बुनने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। बी ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। कि जंगल में ऐसा कौन सा जानवर घुस गया, बताइए किसकी बात की जा रही है। क्या रेशम का कीड़ा, नहीं, कुत्ता भी नहीं होगा, कुत्ता क्या जंगल में थोड़ी रहता है, कुत्ता तो घर में रहता है। ए हो गया बाघ। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजें। गलत, हमें निगेटिव चाहिए, निगेटिव के साथ निगेटिव का आंसर। सांप के कान नहीं होते, बिल्कुल सही। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, गलत। 2 खोखले दांत होते हैं ना। सांप, भारत में 6 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी गलत। सांप है किसानों को दोस्त, ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कौन सा है भाई, तीसरा और चौथा। बी ऑप्शन को लॉक करिए, तीसरा और चौथा। बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। बाघ, इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। बाघ को आपने देखा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, सही है। अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, बताइए सही। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, सही। इसकी गर्जना 5 किलोमीटर से सुनाई देता है, बताइए ये सही होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसकी गर्जना 5 किलोमीटर से सुनाई देगा, तो बताइए कौन सा सही होगा भाई।
तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि इसमें से गलत कौन सा होगा। तो इसके शरीर में पीली और काली धारियाँ होती हैं, सही है। अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, क्या ए सही होगा, बी सही होगा क्या। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, ये सही होगा। फिर डी, इसकी गर्जना 5 किलोमीटर से सुनाई देता है, तो बताइए ये सही होगा। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी, ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित फलों और सब्जियों में से उसे चुनिए जिसमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, क्या है भाई, नाथा क्या होता है, आलू और टमाटर। नाशपाती ही भाई, नाशपाती यहाँ पर कर लीजिए अब, नाशपाती, नाशपाती। बताइए किसमें बीज नहीं होते, आपको देखना है कि जिसमें बीज नहीं होते हैं। बीज नहीं होते, बीज होते हैं। निम्नलिखित फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिसमें बीज होते हैं। बीज ऐसा कौन सा है जिसमें बीज होते हैं। आलू में बीज होते हैं, प्याज में बीज होते हैं, नहीं होते, इस ऑप्शन को काट दीजिए। आलू में बीज होते हैं, नहीं होते, काट दीजिए। टमाटर में बीज होते हैं, होते हैं। यहाँ पर आलू है, इसमें भी नहीं होते, तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, सी ऑप्शन। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें बीज होते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के 50 प्रश्न। आज के लिए आप लोग इसको सरसरी निगाहों से फटाफट देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।